अस्सलामुअलैकुम, अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें काइंडली, ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई नई रेसिपी मुझसे सीखनी है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह मैं उस रेसिपी को आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज कराची हलीम की ये रेसिपी है, जिसको आज मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। बिल्कुल जिस तरीके से रेस्टोरेंट और होटल्स के अंदर ये रेसिपी बन के तैयार होती है, और जिस तरीके से वहाँ पर आप इस रेसिपी को इंजॉय कर रहे होते हैं, और जिस तरीके से कमर्शियली ये रेशेदार सी और बिल्कुल लेसदार सी रेसिपी बन के तैयार होती है, बिल्कुल इसी तर्ज के साथ और इसी अंदाज के साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कराची हलीम अपने घर पे किस तरीके से तैयार करना है। तो चलें अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी दाल की प्रिपरेशन कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन के अंदर 80 ग्राम चने की दाल सबसे पहले ऐड किया। इसके अंदर हमने ऐड कर दिया माश दाल 80 ग्राम, बहुत अच्छी तरीके से। माश दाल के साथ साथ मसूर दाल 80 ग्राम अच्छी तरीके से ऐड करेंगे। 150 ग्राम गंदुम ऐड कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। क्वांटिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम एज इट इज़ क्वांटिटी आपने यूज़ करनी है। 150 ग्राम गंदुम ऐड करने के बाद 80 ग्राम मूंग दाल ऐड कर देंगे, और 80 ग्राम टोटा चावल ऐड करना है आपने, साबुत चावल का इस्तेमाल नहीं करना है। इन तमाम तर चीज़ों को ऐड करने के बाद अब इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स, और यहाँ पर इसको हम कर लेंगे 3 से 4 पानी के साथ अच्छे से धुलाई इसकी हमने बहुत अच्छे से कर लेनी है। धुलाई करने के बाद हमने इसके अंदर डालना है पानी, और 4 घंटे के लिए भिगो के यहाँ पर अच्छे से इसको रख देना है। 4 घंटे के बाद ये आपके सामने माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, इसको हम 4 घंटे के लिए रख देते। 4 घंटे के बाद हमने पानी को जो है रिमूव कर दिया है। और अब हमने क्या करना, अब हमने ले लेना है यहाँ पर एक कुकर, और कुकर के अंदर ऐड कर देना सारा का सारा ये दाल। सारी दालें इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से हम कर देंगे ऐड। दालें ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके अंदर डालना है पानी। पानी यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, बस पानी यहाँ पर आपने ज़्यादा डालना है, एक्सेस वाटर बच भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमने 5 से 6 गिलास पानी ऐड किया। 1 चम्मच भर के आपने यहाँ पर डालना है हल्दी। हल्दी बहुत खूबसूरत सा कलर लेकर आएगा। और इसी के साथ साथ डालना है ऑयल, यहाँ पर 4 से 5 चम्मच गंदुम ऐड किया है। ऑयल ऐड करने का मकसद ये है कि गंदुम जो है वो हमारे इस कुकर के नीचे लगे ना। तो यहाँ पर ऑयल ऐड करने के बाद अच्छे से इसको कर देंगे कवर, और एक साइड पे इसको अब हम गलने के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। तो चलें इसके मसालों की अब हम तैयारी कर ले। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लेना है लहसुन पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच अदरक पाउडर, आधी चम्मच यहाँ पर सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया लेना है, 2 चम्मच पीसी लाल मिर्च लेना है, और इसी के साथ साथ 2 तेज़पात, 2 चम्मच हल्दी हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, 1.5 चम्मच यहाँ पर नॉर्मल सॉल्ट जो होता है नॉर्मल नमक वो ले लेंगे, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर चिकन पाउडर लेना है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हमने ले लेना है काला नमक, 1 चम्मच हमने देगी लाल मिर्च लेना है, 10 दाने हमने यहाँ पर लेनी है हरी इलायची, 20 दाने हमने साबुत काली मिर्च लेना है, और 8 से 10 दाने हमने यहाँ पर लेने लौंग। इसको अब हमने क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से पीसना है। बिल्कुल कमर्शियल मसाला है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसको हमने यहाँ पर बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेना है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको अब हमने बारीक ग्राइंड कर लिया। तो चलें बाकी की चीज़ें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। 750 ग्राम हमने यहाँ पर ले लिया चिकन। अच्छे से इसको बड़े से साइज़ में हमने यहाँ पर कटवा लिया। आपने भी सेम एज इट इज़ इसी तरीके से यहाँ पर कर लेना है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने यहाँ पर लिया है टमाटर। 6 अदद हमने बड़े साइज़ का टमाटर लिया था। इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट फॉर्म में यहाँ पर तैयार कर लिया। इसके साथ हमने टमाटर के साथ तकरीबन 20 अदद पतली वाली हरी मिर्चों को भी ऐड किया था। इन दोनों का पेस्ट हमने अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लिया है। 6 अदद यहाँ पर दरमियाने साइज़ का प्याज है, इसको स्लाइस फॉर्म में काट लिया। थोड़ा सा गरम मसाला हमने यूज़ करना है अपनी इस रेसिपी के अंदर, और ये मसाला जो भी हमने अपने हलीम के लिए तैयार किया है। और नमक हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत हम यूज़ करेंगे, और थोड़ा सा हमने यूज़ करना अदरक लहसुन का बहुत ही फ्रेश सा पेस्ट। तो चलें अब हम यहाँ पर अपनी कौरमे की तैयारी करते हैं, हलीम के कौरमे की। तो यहाँ पर आपने लेना है खुला सा पतीला। अच्छा, पतीले के अंदर हम ऐड कर देंगे 150 ग्राम घी। बहुत अच्छी तरीके से 150 ग्राम घी ऐड करेंगे। घी जैसे ही बहुत अच्छी तरीके से गर्म होगा तो हमने ऐड कर देना प्याज। सारा का सारा यहाँ पर हम ऐड कर देंगे प्याज बहुत अच्छी तरीके से, और प्याज को यहाँ पर हमने करना है थोड़ा सा कुक, ताकि प्याज की रंगत जो है वो बहुत अच्छी सी यहाँ पर लाइट गोल्डन सी निकल कर आ सके।
ये आपके सामने आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा कुक करते हैं माशाल्लाह से। ये आपके सामने कलर बहुत खूबसूरत सा लाइट गोल्डन सा निकल कर आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1.5 से 2 चम्मच आपने यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। साथ ही साथ आपने ऐड कर देना है चिकन। सारा का सारा चिकन इस पोजीशन पे बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद टमाटर और हरी मिर्चों का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो पेस्ट जो है वो सारा का सारा इस पोजीशन पे आपने ऐड कर देना है बहुत अच्छी तरीके से। और इसी के साथ साथ जो हमारा सीक्रेट और स्पेशल हलीम मसाला है वो सारा का सारा मसाला आपने इस पोजीशन पे बहुत अच्छी तरीके से कर देना है ऐड। तमाम तर स्टेप को आपने सेम एज इट इज़ इसी तरीके से फॉलो करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ आपने यहाँ पर गरम मसाला जो मैंने लिया था, गरम मसाला आपने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से जो है 1 चम्मच भर के ऐड कर देना है। और नमक यहाँ पर आपने 1 चम्मच ऐड कर देना है भर के। और उसके बाद आपने करना है इसको अच्छी तरीके से मिक्स। अच्छा, गरम मसाले की रेसिपी चैनल पे मौजूद है मेरे, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छे से इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब सिंपल सा हमने कुछ नहीं करना है, 3 से 4 गिलास हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। और पानी ऐड करने के बाद हमने इसको कर देना है कवर और दरमियानी सी आंच के ऊपर हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो गला लेना है। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको गलने के लिए अच्छी तरीके से छोड़ देंगे ताकि गोश्त जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है वो सॉफ्ट हो जाए। जब गोश्त सॉफ्ट होगा तो हमने यहाँ से ग्रेवी को इसी जगह मौजूद रहने देना है और इसके अंदर से बोटियाँ सारी निकाल के उसका अच्छा सा रेशा बना लेना है। तो यहाँ पर हमने कवर करके रख दिया था, तकरीबन 30 से 35 मिनट लगा माशाल्लाह से। ये हमारा कौरमा ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसको चम्मच की मदद से अच्छे से चलाएंगे। कलर और रंगत आपके सामने है कौरमे की। और बोटियों को यहाँ पर हमने कर लेना अलहदा। ये आपके सामने बोटियों को हम अलहदा कर देंगे। और यहाँ पर जैसी बोटियाँ जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी, अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही हैं, जैसी ठंडी हो जाएंगी बोटियाँ हमारी तो हमने इसका कर लेना हाथों की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक रेशा। ये बोटियाँ हमने निकाल के एक साइड पे रख दिया है। तो चलें अब अपने दालों को देखते हैं, दालों की क्या पोजीशन है। माशाल्लाह से दाल भी यहाँ पर हमारी जो हमने सारी दालें रखी थी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर गल चुकी है। ये आपके सामने पोजीशन है। इसको अब हम क्या करते हैं, एक पतीली के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि घोटे की मदद से थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम चला देंगे और उसके बाद हम इसको एक पतीली के अंदर कर देंगे कन्वर्ट। अच्छे से यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं ताकि ये अच्छे से जो है वो मेल्ट हो सके, मैश हो सके। और ये आप देखें पतीली के अंदर इसको अब हमने कर दिया है कन्वर्ट बहुत अच्छी तरीके से। पतीली में कन्वर्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देना है पानी। अच्छा, पानी आपने ठंडा ऐड नहीं करना है, हल्का सा गर्म पानी जो है इस पोजीशन पे आपने 3 से 4 गिलास ऐड कर देना बहुत अच्छी तरीके से। और ऐड करने के बाद आपने घोटे की मदद से अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको चलाना है। याद रहे हमने ग्राइंडर का यूज़ नहीं करना है, आपने घोट के ही हलीम तैयार करनी, जब भी आपकी हलीम बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज की बनके तैयार होगी। अच्छा, यहाँ पर पानी डालने के बाद हमने थोड़ा सा मिक्स किया, थोड़ा सा चलाया। उसके बाद कौरमे की जो ग्रेवी बची थी वो सारी की सारी ग्रेवी आपने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद अब आपने टाइम नोट करना है कि अब इस पोजीशन से लेकर आपको 2 घंटा लगेगा अपने हलीम को तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर हमने कौरमे का जो ग्रेवी था वो ऐड कर दिया और आधे घंटे के लिए अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से पकाएंगे। दूसरी जानिब हमने यहाँ पर चिकन की बोटियों का रेशा कर लिया, तो आधा घंटा इसको पकते हुए हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इस पोजीशन में बहुत अच्छी तरीके से हमने चिकन का जो रेशा, बोटियों का जो रेशा बना के रखा है उसको यहाँ पर हमने कर देना है ऐड बहुत अच्छी तरीके से। ऐड करने के बाद अब आपने यहाँ पर इसको 1.5 घंटे या 1.5 घंटे से ज़ायद बहुत अच्छी तरीके से पकाना है। और घोटी की मदद से आपने वक्तन फ़वक्तन जो है यहाँ पर इसको घोटते रहना है ताकि जो जितनी सारी जो हमने दालें ली हैं वो दालें और ये जो अभी हमने चिकन रेशा करके डाला ये तमाम तर चीज़ें आपस में यकजान हो सकें और इक्वल हो सके और इवन हो सके। आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पर किस कदर उम्दा और किस कदर लजीज सी ये जो हलीम जो है हमारी बनके तैयार हो रही है। ये समझ लें आखिरी मराहिल की तरफ है। तकरीबन हलीम को हमारे पकते हुए जो है इस वक्त 1 घंटा 45 मिनट हो चुका है। तो ये आप इसके सामने आपके सामने इसकी रंगत आप देख सकते हैं। थोड़ी सी इसकी थिकनेस मुझे ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं गर्म पानी ऐड कर दूंगा और मज़ीद इसको तकरीबन मैं 20 मिनट के लिए अच्छी तरीके से यहाँ पर पकाऊंगा। आपके सामने आप देखें घोटे की मदद से और माशाल्लाह से तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट मैंने इस हलीम को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पकाया है कौरमे की ग्रेवी को ऐड करने के बाद। और आप देखें माशाल्लाह से कितनी ही
यहाँ पर उम्दा और कितनी ही लजीज सी ये हलीम बन के तैयार हुई है, बिल्कुल रेशेदार और बिल्कुल लेसदार सी और बिल्कुल कमर्शल। तमाम तर चीज़ें आपस में इक्वल हो गई हैं, इवन हो गई हैं और यकजान हो गई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी कमर्शल हलीम बन के तैयार है। आपने इस रेसिपी को लाजमी एक दफ़ा ट्राई करना है। इसको चले मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ ताकि क्लोजली आप इस हलीम और इस रेसिपी की रंगत, इसका रूप और इसकी क्वालिटीज़ के बारे में जान सकें और इसको पहचान सकें। आप देखें किस कदर रेशेदार और किस कदर जो है ये थिक हलीम हमारी बन के तैयार हुई है। तो बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी रेसिपी है। मसाले सारे मैंने आपको घर के बताएं, कोई भी पैकेट मसाला या कोई भी बाहर का मसाला मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। जिस तरीके से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आप इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करें और इसको अपने घर में एक दफ़ा मेरे कहने से लाज़मी ट्राई करें। इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं कोशिश करता हूँ और आज भी मैंने कोशिश की है कि मैं तमाम तर स्टेप को बहुत अच्छी तरीके से आपको ब्रीफली जो है वो समझा सकूँ और सिखा सकूँ, ताकि जब आप मेरी किसी भी रेसिपी को ट्राई करें, इवन दो कि आप जो है इस हलीम को ट्राई करें, तो आपकी मेहनत जो है वो बिल्कुल रायगा नहीं जाए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।